इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान हो रही है। प्रिंट मीडिया क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या, दुनिया के लाखों अखबार, हजारों चैनलों में ईरान अमेरिका के साथ पाकिस्तान का नाम दुनिया के तूल व अर्ज में गूंज रहा है। The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. आबनाए हरमज जिसे कोई माई का लाल ना खुलवा सका, पाकिस्तान ने उसे मुज़ाकरात का पहला राउंड नाकाम होने के बाद भी खुलवा कर दिखा दिया। अब दुनिया पाकिस्तान के इस छू मंतर की साइंस समझने में लगी हुई है कि मुज़ाकरात का पहला राउंड बेनतीजा खत्म होने के बावजूद पाकिस्तान ने लबनान पर हमला भी रुकवा दिया और आबनाए हरमज भी खुलवा दिया। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? पाकिस्तान ने ये कैसे कर दिखाया? अमरीकी सदर ने कहा कि हमने इसराइल से कहा है कि बस बहुत हो गया, अब लबनान को छूना भी मत। इसराइल पाकिस्तान के फैसलों को इतनी आसानी और ताबेदारी से मान रहा है। मुस्लिम दुनिया समेत दुनिया भर के मुबस्सिरीन इस बात पर हैरान और परेशान है कि आखिर पाकिस्तान ये सब कुछ कैसे कर लेता है। कौन सी जादू की छड़ी है जिससे पाकिस्तान काम लेता है। अगर आपको याद हो तो इसराइल ने जंग बंदी मुज़ाकरात के अगले ही रोज लबनान पर धावा बोल दिया था और फिर अमेरिका इसराइल दोनों ने ये कहा कि लबनान अमेरिका ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात में शामिल ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने कहा था नहीं, लबनान शामिल है और उस पर हमला नहीं होगा, और पाकिस्तान की ये बात भी इसराइल को माननी पड़ी। जरा सोचिए, दुनिया इस बात पर भी हैरान है कि जो मुल्क इसराइल को तस्लीम करते हैं, उससे ताल्लुकात रखते हैं, इसराइल उनकी भी इस मामले में नहीं सुनता, तो पाकिस्तान जो कि इसराइल को तस्लीम ही नहीं करता, कोई ताल्लुकात भी नहीं रखता, उसका फैसला इसराइल ने इतनी आसानी से कैसे मान लिया। इसराइल पाकिस्तान के साथ बिल्कुल दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रखता, लेकिन इसराइल किस से जंग लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, सीज फायर होगा या नहीं होगा, ये फैसला पाकिस्तान कर रहा है और इसराइल से पूछा तक नहीं कि मैं क्या फैसला करूं और कैसे करूं, बस सिर्फ अमेरिका के साथ ही डायरेक्टली इंगेज किया। ये सब कितना अजीब है इस्लामी दुनिया के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी। क्या आपने तारीख में पहले कभी ऐसा होते हुए देखा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरी तरफ अगर हम ईरान की बात करें, जो दुनिया में किसी की नहीं सुन रहा था, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में लैंड होते हैं, उनका जहाज लैंड होता है और अगले रोज आबनाए हरमज के गेट की चाबी लेकर उसे खुलवा दिया जाता है। ये सब दुनिया भर के अखबारों में छप रहा है और इस पर हैरानगी से लबरेज तबसरे हो रहे हैं। लेकिन अब हम भारत की तरफ आते हैं, जहां तकरीबन आबनाए हरमज जैसा मसला ही खड़ा हो गया है। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि हम आप जैसे कीमती नाजरीन को खोना नहीं चाहते और हर रोज आपसे मिलना चाहते हैं, अपने कंटेंट को, अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लिहाजा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारा ये रिश्ता मजबूत रहे और हर रोज़ रहे। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, आबनाए हरमज से बड़ा मसला खुद भारतीय सरकार के गले पड़ गया है, जिसकी वजह से अब ये खतरा पैदा हो गया है कि भारत की हिंदुत्व सरकार के खिलाफ खुद अपनी ही अवाम रिजीम चेंज ऑपरेशन कर सकती है। भारतीय हिंदुत्व सरकार पर अवाम की तरफ से ये बात तो पहले ही बिजली बनकर गिर रही थी कि पाकिस्तान ने अक़वाम आलम की तवज्जो कैसे हासिल कर ली। हम उसे तनहा करना चाहते थे, लेकिन वो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। पाकिस्तान तीसरी जंग अज़ीम के ख़तरे को टालने में लगा हुआ है और भारत सरकार को दूर दूर तक कोई मुंह नहीं लगा रहा। इस्लामाबाद में सुपर पावरों के फैसले हो रहे हैं, दुनिया पाकिस्तान के गुण गा रही है। सारी दुनिया की बड़ी ताकतें और उनके सरबराहान शुक्रिया पर शुक्रिया अदा करते और कसीदे पढ़ते हुए नहीं थक रहे। भारतीय वज़ीर आज़म यहाँ वोटों की पकड़ धक्कड़ में मसरूफ है। भारत सरकार इन सवालों का जवाब देने से तो भाग ही रही थी कि अब दूसरे सवाल सामने आ गए हैं, जो कि इससे भी कहीं ज़्यादा बड़े हैं, जो कि भारतीय हिंदुत्व सरकार के वज़ीर आज़म मोदी और इनके ख्वारियों को
ले दे जाएंगे। भारतीय आवाम पूछ रही है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वजीर आजम और उसके वजीरों ने कहा था कि हमने पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस तबाह कर दिया है, बगैर सबूत के हमने उनकी इस बात पर यकीन कर लिया, तो फिर जेडी वैंस का तैयारा नूर खान एयरबेस पर कैसे उतरा, उसे कैसे वहां पर उतरने की सहूलत मुयस्सर आई? वहां तो सारी दुनिया का मीडिया भी आकर रिपोर्टिंग कर रहा था। तबाही से 2-4 एयरबेस कैसे दोबारा उसी जगह खड़ा हो गया और रातों रात दोबारा पाकिस्तान ने उसे बना लिया। हालांकि कुछ महीने पहले तक उसकी तबाही की दास्तानें भारतीय मीडिया सुना रही थी। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी उसी एयरबेस पर अगर उतरते हैं तो क्या तबाहशुदा एयरबेस उसे अब भी कहा जाएगा? वो किस तरह से तबाह हुआ था? ईरान में एक पुल तबाह हुआ, तबाही की वीडियो भी नेट पर मौजूद है और उसके 1-2 दिन 4 दिन बाद दोबारा मुरम्मत की वीडियो भी मौजूद है। हालांकि ईरान में इंटरनेट ही नहीं है और ना ही कोई आलमी मीडिया है, तो पाकिस्तान के तबाहशुदा नूर खान एयरबेस की वीडियो सबूत कहाँ है? दोबारा तामीर की वीडियो क्यों नहीं है? हम पाकिस्तान से जंग हारे थे, बुरी तरह हारे थे और मोदी सरकार झूठ पर झूठ बोल रही थी और वोट बटोर रही थी। आखिर कितना झूठ मोदी सरकार ने हमसे बोला है, इसका जवाब अब देना होगा। विश्व गुरु के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और अमेरिकी सदर समेत मगरिबी दुनिया की ताकतें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही हैं। पाकिस्तान आलमी खिलाड़ी बनकर सामने आया है और नरेंद्र मोदी बेमकसद आलमी दौरों पर दांत निकालने के अलावा आज तक कुछ नहीं कर पाया। आखिर क्यों? ये सवाल हैं भारतीय अवाम के, ये सवाल हैं भारतीय मुबस्सिरीन के, ये सवाल हैं भारतीय दिफाई माहिरीन के। इन सवालों ने भारतीय अवाम को घेरा हुआ है, जिसके लिए वो हिंदुत्व सरकार के प्रधानमंत्री और दीगर नेताओं को ढूंढती फिर रही है, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा और उनका गम और गुस्सा अब बढ़ता चला जा रहा है। ना ही नरेंद्र मोदी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत कर पा रहा है और आवाम लानतों का सैलाब लेकर इन सवालों के साथ खड़ी है। आप इस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या पाकिस्तान की ईरान अमेरिका जंग बंदी करवाने से आलमी मकाम में इजाफा हुआ है? क्या पाकिस्तान अब एक आलमी खिलाड़ी बन चुका है? क्या भारत सच में अब इस खेल से बाहर हो गया है? क्या दोबारा जंग का आगाज होगा? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? आपका तज्जिया क्या है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।